ब्रह्मांड यह कोई दूर आकाश गंगा में बसा रहस्यमय तारा समूह नहीं है। यह हमारे भीतर भी उतना ही जीवंत है जितना बाहर विस्तार में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप याचक होते हैं, लेकिन जब आप आदेश देते हैं प्रेम और चेतना से, तब आप उसी ब्रह्मांड के साथ एक संवाद खोलते हैं जिसकी शक्ति से यह समूचा अस्तित्व संचालित होता है। इस संवाद को जानना, सीखना और जीना ही द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक आप स्वयं को भिखारी समझते हैं, ब्रह्मांड आपको दया की दृष्टि से देखेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को उसकी संतान समझकर आदेश देंगे, प्रेम से, पूर्ण विश्वास से, उस दिन से ब्रह्मांड आपका उत्तरदायी सेवक बन जाएगा। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द केवल सूचना नहीं देंगे, वे आपके अंतर्मन के द्वार खोलेंगे। यह वीडियो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक जीवित सेतु बन सकता है। अगर आप इसे केवल सुने नहीं, अनुभव करें। आपसे केवल एक विनती है, यदि यह भाव आपको छुए तो उसे अपने भीतर जगह दें। कमेंट करके बताइए कि किस विचार ने आपको भीतर से छुआ। आपका एक विचार हजारों की चेतना को दिशा दे सकता है। तो चलिए इस प्रस्तुति की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर डर से प्रेरित होता है। वह कहता है, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। लेकिन आदेश देने वाला व्यक्ति भीतर से जानता है, मैं उसी सत्ता का अंश हूं जो यह ब्रह्मांड चला रही है। वह कहता है, हे ब्रह्मांड, मैं जो कह रहा हूं उसे पूरा कर। और यह कहना उसका अहंकार नहीं, उसकी चेतना की स्पष्टता होती है। मनुष्यता का सबसे बड़ा भ्रम यही रहा है कि उसने भगवान को बहिर्मुखी देवता समझ लिया और स्वयं को एक निर्बल जीव। लेकिन जिस दिन आप यह पहचान लेते हैं कि आप याचक नहीं, उत्तराधिकारी हैं, उसी दिन ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद बदलने लगता है। आपने कभी सोचा है, जब एक बच्चा मां से कुछ मांगता है तो वह प्रार्थना नहीं करता, वह अधिकार से कहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसका और मां का संबंध याचक और दाता का नहीं है, वह तो एकत्व का संबंध है। तो क्या ब्रह्मांड मां से भी दूर है, या आप स्वयं उससे अलग हैं? अगर उत्तर नहीं है, तो अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड को आदेश देना सीखें। लेकिन रुकिए, आदेश देने का अर्थ यह नहीं कि आप उससे लड़ें या क्रोध करें। सच्चा आदेश वह है जो शांति, प्रेम और अडिग विश्वास से उत्पन्न हो। परमहंस योगानंद ने कहा, आपके शब्द आपकी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। जब आप किसी बात को पूरी श्रद्धा से कहते हैं तो ब्रह्मांड उसे केवल सुनता नहीं, स्वीकार करता है। अब सोचिए, क्या आप जो कहते हैं वह आपकी श्रद्धा से निकला होता है, या डर से, या केवल एक आदतवश? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि शब्दों के पीछे भी ऊर्जा होती है? और अगर हां, तो क्या आपने अब तक उस ऊर्जा को सिर्फ इच्छा में बदलने की कोशिश की है, या आदेश में? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप कैसे मांगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश देने से पहले हमें स्वयं को जानना और स्वीकारना जरूरी है। जिस क्षण कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि ब्रह्मांड को आदेश देने का अधिकार उसी में निहित है, उसी क्षण वह एक बहुत ही सूक्ष्म मगर विशाल द्वार के सामने खड़ा होता है। वह द्वार है आत्म स्वीकृति का। जब तक आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मांड आपकी कोई बात पूरी तरह नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने भीतर विरोधाभास रच रहे होते हैं। एक ओर आप कह रहे होते हैं, हे ब्रह्मांड, मुझे यह अनुभव कराओ, और दूसरी ओर भीतर कहीं बैठी हुई आपकी ही कोई परछाई कह रही होती है, क्या मैं इसके योग्य हूं? कहीं ऐसा चाहना अहंकार तो नहीं? कहीं यह असंभव तो नहीं? यही आंतरिक द्वंद्व उस शक्ति को खंडित कर देता है जो आपकी इच्छा को आदेश में बदल सकती थी। यह ब्रह्मांड केवल शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो स्वीकार करते हैं, सब कुछ एक अदृश्य कंपन के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अगर वह कंपन द्वंद्व से दूषित है तो उत्तर भी भ्रमित और अस्पष्ट आता है। इसलिए आदेश देने से पहले आपका अपने ही भीतर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है।
और विश्वास तब आता है जब आप स्वयं को स्वीकृत करते हैं बिना शर्त, अपने भय को, अपनी विफलताओं को, अपनी भूलों को, अपने सपनों को, सब कुछ को पूर्ण स्वीकार्यता से देखना। यह आत्म स्वीकृति की पहली सीढ़ी है। आपने कभी अनुभव किया है कि हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते? हम अपने भीतर बैठी उस क्षीण सी छवि को सदैव नीचा दिखाते रहते हैं। फिर हम उसी छवि के साथ ब्रह्मांड को आदेश देने निकलते हैं। क्या वह छवि अपने ही शब्दों पर भरोसा कर सकती है? यहां एक गहरा प्रश्न उठता है। क्या आपने स्वयं से कभी यह कहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति हूं? क्या आपने कभी यह साहस किया है कि मुझ में जो कुछ है उसी में ब्रह्मांड की पूर्णता है? या आप अब भी किसी और की परिभाषा के अनुसार खुद को सुधारने में लगे हैं? कृपा करके समझिए, ब्रह्मांड सुधारने नहीं आता, वह तो आपकी चेतना के अनुरूप फल देता है। अगर आप अपनी चेतना में ही खुद को अधूरा समझते हैं तो ब्रह्मांड भी अधूरी परिस्थितियां देगा, क्योंकि उसने आपके आदेश को उसी ऊर्जा में ग्रहण किया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपका सेवक बने तो पहले स्वयं को राजा की तरह देखना सीखिए, परंतु वह राजा जो शांत है, गंभीर है और प्रेम में स्थिर है। अब प्रश्न यह है, क्या आप आज से स्वयं को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं? ना केवल अपने अच्छे पहलू को, बल्कि उस हिस्से को भी जो भयभीत है, असुरक्षित है और अब तक छुपाया गया है, क्योंकि वही हिस्सा आपकी ऊर्जा को तोड़ता है और जब तक वह जुड़ता नहीं, आपका आदेश संपूर्ण नहीं हो सकता। आत्म स्वीकृति आत्मशक्ति का द्वार खोलती है और यह द्वार खुलते ही आपकी चेतना में जो कंपन पैदा होता है वही ब्रह्मांड के गहरे स्तरों में प्रवेश करता है। जब आत्म स्वीकृति की भूमि पर पहला कदम रखा जाता है तो भीतर कुछ धीमे धीमे पिघलने लगता है। वो सारे कठोर विचार जो वर्षों से संचित थे धीरे धीरे पिघलते हैं, ढहते हैं और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, स्थिरता की ऊर्जा। यह स्थिरता कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अंतर्यात्रा की चुप्पी है। जब विचारों का कोलाहल धीमा होता है तभी ब्रह्मांड के उत्तरों की धीमी लेकिन गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है। आप अपने जीवन में कितनी बार ऐसी चुप्पी में बैठे हैं जहां कोई इच्छा न रही हो, कोई चिंता न रही हो, कोई योजना न रही हो, बस एक मौन उपस्थिति रही हो। यही मौन उपस्थिति वह आधार भूमि है जिस पर ब्रह्मांड के आदेश अंकित किए जाते हैं। यह वही स्थान है जहां संकल्प केवल शब्द नहीं रह जाते, वे कंपन बन जाते हैं। ध्यान की दशा में बैठा व्यक्ति जब ब्रह्मांड से कोई बात कहता है तो वह केवल कह नहीं रहा होता, बल्कि उसे अनुभव कर रहा होता है और ब्रह्मांड उसी अनुभव को आदेश समझता है। क्या आपने कभी किसी इच्छा को इतनी गहराई से महसूस किया है कि वह आपकी सांसों में उतर जाए, आपके रक्त में बहने लगे, आपकी उपस्थिति बन जाए? यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड झुकता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उस इच्छा को सुनता है जो भावनात्मक रूप से संपूर्णता में जी गई हो, जिसे आपने देखा, महसूस किया, जिसके लिए आपने भीतर आंसू तक बहाए। अब आप सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि प्रत्येक इच्छा को पाने के लिए मुझे दुखी होना पड़ेगा? नहीं, दुखी नहीं, प्रामाणिक होना पड़ेगा। आपके भीतर जो भाव है वही ब्रह्मांड की भाषा है। यदि आप केवल मस्तिष्क से बोलते हैं तो वह एक तर्क बनता है, लेकिन यदि आप हृदय से बोलते हैं तो वह एक दिव्य आदेश बनता है। हर बार जब आप किसी संकल्प को मौन में अनुभव करते हैं तो वह भीतर स्थिरता लाता है और यही स्थिरता एक चुंबक बन जाती है जो परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींच लाती है। अब एक प्रश्न यहां उठता है, क्या आप अपनी उस इच्छा को मौन में जी सकते हैं? क्या आप उसे ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे वह पहले ही घट चुकी हो? क्या आप उस अनुभूति को बिना किसी बाहरी प्रमाण के अपने भीतर घटित कर सकते हैं? यदि हां, तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मांड को केवल आवाज नहीं दी, आपने उसे स्पर्श किया है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि आप हर दिन कुछ क्षण उस मौन की साधना करें, जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति हो, जहां इच्छा नहीं, केवल उसकी पूर्णता का भाव हो। और जब अनुभूति का यह मौन आपकी चेतना में स्थिर हो जाए तो अगला प्रश्न स्वयं प्रकट होगा,
क्या अब आप उसे छोड़ सकते हैं ताकि वह आपको खोज सके? जब कोई व्यक्ति किसी अनुभूति को भीतर पूरी तरह जी लेता है, जब वह हर सांस में अपने संकल्प की ऊर्जा को बसने देता है, तब एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को छूने लगता है। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जिसमें आदेश डालते ही परिणाम निकल आए। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी अंतर गहराइयों में उठती तरंगों को सुनती है, और उसे समझने के लिए आपको पहले स्वयं को सुनना होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन भीतर उसके विपरीत कंपन करते रहते हैं। आप समृद्धि की कामना करते हैं लेकिन भीतर अभाव की छाया रहती है। आप प्रेम को बुलाते हैं लेकिन हृदय संदेह और पुराने घावों से भरा रहता है। ऐसे में चाहत केवल शब्द बन जाती है, अनुभूति नहीं। और ब्रह्मांड केवल अनुभूति को उत्तर देता है, वह सुनता नहीं, महसूस करता है। यहां एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है, आप किस कंपन में जी रहे हैं? क्या वह कंपन उस चीज से मेल खाता है जिसे आप अपने जीवन में बुला रहे हैं, या आप दिन भर जिस विचार, भय और असुरक्षा में जीते हैं वही अनजाने में आपके जीवन को गढ़ रहा है? यहां से शुरू होती है वह साधना जहां आप न केवल इच्छाएं करते हैं बल्कि अपने भीतर का कंपन बदलते हैं। और यह बदलाव किसी मंत्र या विधि से नहीं आता, यह आता है पूर्ण स्वीकृति से। जब आप अपने दुखों को छिपाना बंद करते हैं, अपने डर से भागना छोड़ते हैं, अपने टूटेपन को स्वीकार करते हैं, तभी भीतर पहली बार शांति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से भाग रहा है वह ब्रह्मांड से संवाद नहीं कर सकता। ब्रह्मांड उन लोगों की सुनता है जो अपने सत्य में खड़े होते हैं, चाहे वह सत्य कितना भी असहज क्यों ना हो। क्या आप स्वयं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भय, अपनी कमजोरी, अपने भ्रम को आंखों में आंख डालकर देख सकते हैं, बिना नकारे, बिना भागे? यदि हां, तो आप उस द्वार पर खड़े हैं जहां से सत्य की अनुभूति प्रारंभ होती है, और यही अनुभूति आपके कंपन को शुद्ध करती है। जब कंपन शुद्ध होता है तो आपकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। तब बिना कुछ कहे भी ब्रह्मांड आपको उत्तर देने लगता है। ध्यान दीजिए, यहां भी आप आदेश नहीं दे रहे, लेकिन आपका होना ही आदेश बन चुका है। विचारों से परे, शब्दों से परे, एक मौन उपस्थिति जो ब्रह्मांड से कुछ मांगती नहीं बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए तो अगली साधना यही बनती है। क्या आप उसे बिना बांधे हुए पूरी स्वतंत्रता से स्वीकार कर सकते हैं? जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन चुकी होती है, तो ब्रह्मांड आपकी ओर प्रवाहित होना प्रारंभ करता है, बिना शोर, बिना प्रयास, बिना मांग के। लेकिन यहीं से एक और गहन परीक्षा शुरू होती है जो साधारण चित्त के लिए अदृश्य होती है। क्योंकि जब जीवन हमें वह देने लगता है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, तो क्या हम उसे उस रूप में स्वीकार कर पाते हैं जैसे वह आता है, या हम उसे अपने पूर्व निर्धारित रूपों में बांधने लगते हैं? ब्रह्मांड वह नहीं देता जो आप शब्दों से मांगते हैं, वह देता है जो आपके कर्मों, चेतना और कंपन के समुच्चय से निकलती आपकी तैयारी के योग्य होता है। और जब वह आता है तो वह अक्सर वैसा नहीं होता जैसा आपने कल्पना में पाला था। आप प्रेम मांगते हैं और ब्रह्मांड आपको एक ऐसा व्यक्ति देता है जो आपके भीतर के घावों को सामने लाकर उन्हें ठीक होने का अवसर देता है। आप समृद्धि मांगते हैं और ब्रह्मांड आपको एक ऐसी परिस्थिति में रखता है जहां आप अपनी सीमाओं को तोड़ना सीखें। तो प्रश्न उठता है, क्या आप उस रूप को पहचान सकते हैं जिसमें ब्रह्मांड आपके जीवन में उतरता है? क्योंकि यदि आप केवल अपने मन की छवि से चिपके रहेंगे तो आप उसे अस्वीकार कर देंगे जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए पूरी समग्रता से भेजा है। यहां से यात्रा बदलती है। अब यह कोई मांग की यात्रा नहीं रह जाती, यह बन जाती है स्वीकृति की साधना। स्वीकृति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह परम जागरूकता है। जब आप किसी घटना को, किसी व्यक्ति को या अपने भीतर के किसी अंश को उसके संपूर्ण अस्तित्व के साथ हां कहकर स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उसे ब्रह्मांडीय प्रकाश में
विलीन होने का अवसर देते हैं। विरोध जीवन को टुकड़ों में बांटता है, स्वीकृति उसे एक पूर्ण रचना में बदल देती है। यही वह मौन है जिससे ब्रह्मांड सबसे गहन संवाद करता है। स्वीकृति का मतलब है अब कोई शर्त नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई नियंत्रित करने की कोशिश नहीं, सिर्फ अनुभव है, और उस अनुभव को एक गहन शांति के साथ स्वीकार कर लेने की क्षमता। यह वही अवस्था है जहां आपका हर श्वास एक मंत्र बन जाता है और हर मौन एक उत्तर। तो एक बार फिर प्रश्न यही है, क्या आप ब्रह्मांड को उसके अपने रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, बिना संशोधन, बिना प्रतिरोध? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी आप उसका वास्तविक रहस्य समझना शुरू करते हैं। और जब स्वीकृति की यह शांत स्थिति भीतर उतर जाती है तो अगला प्रश्न धीरे धीरे जागता है। क्या अब आप स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन होने की अनुमति दे सकते हैं, बिना अपना अस्तित्व खोए? जब स्वीकृति की शांति भीतर उतरती है तो जीवन एक नया प्रश्न उठाता है। क्या अब आप स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन कर सकते हैं, बिना अपनी मौलिकता खोए? यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह वह आंतरिक मोड़ है जहां आप अपने भीतर की पहचान को सत्य के महासागर में छोड़ना सीखते हैं। अब तक आप ब्रह्मांड को आदेश देने की यात्रा में थे। आप संकल्प कर रहे थे, दिशा दे रहे थे, चेतना को आकार दे रहे थे। लेकिन अब आपको स्वयं को उस चेतना के आगे समर्पित करना है जिसे आपने जागृत किया है। यही वह बिंदु है जहां आप क्रिया से मौन में उतरते हैं। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जब आप स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकाकार करते हैं तो आप जानना छोड़ देते हैं और होने की कला में उतरते हैं। यह विलयन कोई हार नहीं है, यह अहंकार की सीमाओं को पार करने का उत्सव है। क्या आपने कभी आकाश को देखा है जब वह सूर्यास्त को अपने भीतर समा लेता है? वह सूर्य को खोता नहीं, बल्कि उसे रंगों में बदलकर उसे नया रूप दे देता है। वैसे ही जब आप स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन करते हैं तो आप मिटते नहीं, आपका सत्य विस्तारित होता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां भय जन्म लेता है। यदि मैं अपना अस्तित्व छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? क्या मेरी इच्छाएं व्यर्थ हो जाएंगी? क्या मैं खो जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगा? ये प्रश्न भीतर की गहराइयों को खंगालते हैं, और वही व्यक्ति इस यात्रा में टिक पाता है जो स्वयं को खोने से डरता नहीं, बल्कि स्वयं के परे जाने की इच्छा रखता है। यह यात्रा नियंत्रण की नहीं, विश्वास की है। आप हर उस विचार को, हर उस पहचान को जो आपने अब तक ओढ़ रखी थी, धीरे धीरे उस विराट अग्नि में समर्पित करते हैं जहां मैं से हम का जन्म होता है। अब आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं रहती, अब वह ब्रह्मांडीय इच्छा बन जाती है। अब आपके कार्य केवल व्यक्तिगत सफलता के नहीं रहते, बल्कि समष्टि की सेवा बन जाते हैं। यहीं से व्यक्ति विलय में अस्तित्व की चमक देखना शुरू करता है। आप स्वयं का त्याग नहीं कर रहे, आप अपने भीतर छिपे विराट स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं। और तब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड को आदेश देना असल में स्वयं को उस आदेश का पात्र बनाने की साधना थी। और जब अस्तित्व की सीमाएं मिटने लगती हैं, तब एक रहस्य और गहराई से उद्घाटित होता है। क्या ब्रह्मांड भी हमारे भीतर से ही जन्म लेता है? जिस क्षण आपने स्वयं को विलीन कर दिया, एक नया रहस्य उभरता है। क्या वह ब्रह्मांड जिसे आप बाहर खोज रहे थे, वह भीतर से ही जन्म ले रहा था? आप वर्षों से जिसे ईश्वर, शक्ति, ऊर्जा या ब्रह्मांड कहकर पुकारते रहे, क्या वह वस्तुतः आपकी अंतःचेतना की परछाई मात्र थी? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर मौन में उतरते हैं, तो क्या वह अंतरिक्ष असीम खालीपन नहीं बन जाता? और उस खालीपन में क्या कुछ न कुछ प्रतिक्षण जन्म नहीं लेता? तो फिर क्या सृजन बाहर से आता है या भीतर से निकलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड भी आपके भीतर की कल्पनाओं, भावनाओं और चेतना का प्रक्षेपण भर हो? हमने सदियों तक बाहर की दिशाओं में उत्तर खोजे, लेकिन जो उत्तर सबसे अधिक सच्चे होते हैं वे बाहर नहीं, भीतर गूंजते हैं। क्या आपने कभी स्वप्न देखा है जिसमें पूरा एक ब्रह्मांड आपके भीतर रच गया? आप उड़ते हैं, गिरते हैं, प्रेम करते हैं, डरते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। सब कुछ उस ब्रह्मांड में होता है जो आपके मन के भीतर चुपचाप आकार लेता है। तो फिर प्रश्न यही है,
अगर नींद में ब्रह्मांड रच सकते हैं तो जागते हुए क्यों नहीं? ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं है जो आपको आदेश देती है, बल्कि वह आपकी चेतना का विस्तार है जो समय, पदार्थ और ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यदि आप भीतर ही भीतर शुद्ध मौन, निर्मल विश्वास और सघन भावनाओं के साथ कुछ संकल्प करते हैं तो वह धीरे धीरे भौतिक ब्रह्मांड में आकार लेता है। यह क्रिया जादू नहीं है, यह ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे बीज मिट्टी के गर्भ में छिपा होता है लेकिन उसी में समाया होता है पूरा वृक्ष, उसकी शाखाएं, पत्ते और फल, वैसे ही आपके भीतर छिपा होता है पूरा ब्रह्मांड का बीज। प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड बाहर है या भीतर, प्रश्न यह है कि आपने अपने भीतर उस बीज को पहचान लिया है या नहीं। क्या आप अब तक केवल फल मांगते रहे हैं या कभी बीज बनकर मौन में भी बैठे हैं? क्योंकि मांगने से कुछ क्षणिक फल मिल सकते हैं, लेकिन बीज बनने से आप सृजनकर्ता बन जाते हैं और तब आप समझते हैं कि प्रार्थना में झुकना एक सीमित चेतना की आदत थी, अब वह चेतना स्वयं सृजन करने लगी है। अब आप ब्रह्मांड से नहीं मांगते, अब आप ब्रह्मांड बनते हैं। लेकिन जब चेतना ब्रह्मांड बन जाती है तब एक और गूढ़ रहस्य सामने आता है। क्या हर इच्छा सचमुच पूरी होनी चाहिए? जब चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वह ब्रह्मांड के स्तर तक फैल जाती है तो उसके सामने यह रहस्य खुलता है कि अब हर इच्छा केवल एक संकेत भर है और हर संकेत पूर्णता का मार्ग नहीं। क्या सचमुच हर इच्छा को पूरा होना चाहिए या कुछ इच्छाएं अधूरी रहकर ही मनुष्य को उसकी गहराई से जोड़ती है? हम अक्सर मानते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन क्या यह सच है? कभी आपने सोचा है कि जो इच्छा अभी अधूरी रह गई, क्या वह आपकी आत्मा की रक्षा कर रही थी? कभी कोई दरवाजा नहीं खुलता तो हम दुखी होते हैं, लेकिन वही बंद दरवाजा कई बार हमें भीतर उतरने के लिए विवश करता है। अगर हर इच्छा एक बटन की तरह दबाते ही पूरी हो जाए तो क्या हम भीतर की शांति, धैर्य और समर्पण को जान पाएंगे? कभी कभी अधूरी इच्छाएं हमारे भीतर की प्यास को जीवित रखती हैं और वही प्यास हमें उस स्रोत तक ले जाती है जहां इच्छा स्वयं जल बनकर बह जाती है। प्रश्न यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं, प्रश्न यह है कि जो आप चाहते हैं क्या वह वास्तव में आपके होने की मांग है या केवल मन की आदत? हम में से कई लोग जीवन भर दूसरों की देखी हुई इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं जिन्हें हमने अपनी समझ लिया होता है। क्या वह इच्छा सचमुच आपकी आत्मा की पुकार थी या समाज के चिल्लाते हुए शब्दों की गूंज? इसलिए जब आप साक्षी भाव से किसी इच्छा को भीतर आते हुए देखते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए, क्या यह इच्छा मुझे और अधिक प्रेममय बना रही है या यह मुझे और अधिक अधीर और अस्त व्यस्त बना रही है? यदि इच्छा आपको अपने केंद्र से दूर ले जा रही है तो भले ही वह संसार की दृष्टि में आकर्षक हो, आपके लिए वह विष बन सकती है। लेकिन यदि कोई इच्छा आपको और अधिक शांत, स्थिर और भीतर से गहन बनाती है तो वह इच्छा नहीं, एक ब्रह्मसूत्र है। मनुष्य को यह निर्णय स्वयं करना होता है कि कौन सी इच्छा को पोषित करना है और कौन सी को नम्रता से त्याग देना है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह उस शक्ति का संकेत है जो जानती है कि हर प्राप्ति आवश्यक नहीं होती। असली ताकत तब दिखाई देती है जब आपके पास प्राप्ति की शक्ति हो, फिर भी आप सटीक निर्णय लेते हैं कि क्या सच में वह प्राप्त करना आपके भीतर के संतुलन के अनुकूल है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सी इच्छाएं आपकी आत्मा को नहीं, केवल आपके अहंकार को तृप्त करती है, और जब अहंकार तृप्त होता है तो वह शांति नहीं देता, वह अगली इच्छा को जन्म देता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप हर इच्छा को पूर्ण करने से पहले उसकी जड़ तक जाएं। वह आई कहां से है? क्या वह कोई घाव है जो इच्छा का रूप लेकर प्रकट हो रहा है, या कोई अनदेखी पीड़ा जो किसी आकांक्षा के पीछे छुपी बैठी है? कभी कभी इच्छा का पूरा न होना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि वह आपको रोके बिना आपके भीतर एक नए दृष्टिकोण का जन्म कर देती है। और जब आप इच्छाओं को देखना सीख जाते हैं तो एक और रहस्य प्रकट होता है। क्या समय भी केवल एक भ्रम है जिसमें हम अपने अनुभवों को उलझाए रखते हैं?
जिस क्षण आप अपनी एक भी इच्छा को गहराई से देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप यह अनुभव करते हैं कि इच्छाएं केवल भविष्य से जुड़ी होती है। और भविष्य किससे बना है? समय से। लेकिन क्या यह समय सचमुच अस्तित्व में है, या यह केवल मन की एक युक्ति है ताकि वह अतीत को पकड़ सके और भविष्य की कल्पना कर सके? कभी आपने अपने भीतर किसी क्षण को पूर्ण रूप से देखा है? जब आप ध्यान में होते हैं या जब कोई बहुत ही प्रगाढ़ अनुभूति भीतर घट रही होती है, तब क्या समय होता है? क्या उस गहन क्षण में आपको कभी घड़ी की सुई चलती हुई सुनाई देती है, या फिर वह क्षण इतना विस्तृत होता है कि उसमें अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं? यह जो समय है, क्या वह कोई बाहरी वस्तु है या केवल मन का एक बंधन? मन अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है और उन्हीं स्मृतियों के आधार पर भविष्य की आशंकाएं और आकांक्षाएं रचता है। लेकिन आत्मा का क्षेत्र इन दोनों से परे है। वह न अतीत जानती है न भविष्य, वह केवल वर्तमान में धड़कती है। समय को लेकर एक बहुत सूक्ष्म धोखा यह है कि वह हमें यह यकीन दिलाता है कि कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन कल जब आता है तो वह फिर एक आज बन जाता है। आप कभी भी भविष्य में नहीं होते। आप जहां भी होते हैं वहीं अब होता है। फिर समय क्या है? समय स्मृति है, समय कल्पना है, समय योजना है, लेकिन समय जीवन नहीं है। जैसे ही आप जीवन को समय की रेखा से हटकर देखना शुरू करते हैं, आपको प्रतीति होने लगती है कि आप कभी भी समय में नहीं थे। आप हमेशा एक अचल केंद्र में थे, जहां न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। यह जो संसार है, जो परिवर्तनशील है, जो क्षण क्षण ढाता और बनता है, वह केवल समय की छाया है। लेकिन जो भीतर है, जो शांत गहरा अडोल है, वह कालातीत है। वह समय को नहीं गिनता, वह केवल अनुभव करता है। आपको क्या लगता है, जो प्रेम आप किसी के लिए अनुभव करते हैं, क्या वह समय में बंधा होता है? क्या वह कुछ महीनों, कुछ वर्षों या कुछ जीवनों तक सीमित होता है, या फिर वह प्रेम किसी और ही तल पर बहता है, जहां समय एक व्यर्थ धारणा बन जाता है? आप कभी प्रेम करते हैं तो क्या वह पल बीत जाता है, या वह पल आपके भीतर कहीं स्थायी रूप से जम जाता है, जैसे वह किसी गहरी नदी का जल हो जो कभी सूखता नहीं? यही समय से परे होने की झलक है। संतों ने कहा, जो वर्तमान में है वही शाश्वत में है, और वर्तमान को पकड़ने के लिए कोई घड़ी नहीं चाहिए, कोई दिन तारीख नहीं चाहिए, केवल एक जागरूकता चाहिए जो आपको भीतर खींच ले। समय के भ्रम से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी घड़ी फेंक दें, बल्कि यह कि आप समय के पीछे भागना बंद कर दें। आप हर क्षण को पूर्णता से जीना शुरू करें। तभी आपको यह अनुभव होगा कि वास्तव में आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पहले से वहां हैं। और जब आप यह देख लेते हैं कि समय केवल भ्रम है, तो अगला प्रश्न जन्म लेता है, क्या मृत्यु भी केवल एक अवधारणा है, या उसमें भी कोई अमरता छुपी हुई है? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मानव हृदय कांप उठता है, शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और मन असहाय हो उठता है। मृत्यु से बचने के लिए इंसान ने न जाने कितनी चालें चली हैं, धर्म बनाए, संस्कार गढ़े, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं रची और पुनर्जन्म के सिद्धांत खड़े किए। लेकिन क्या कभी इन सब प्रयासों के नीचे छुपा हुआ डर देखा है आपने? क्या मृत्यु सच में डरावनी है, या यह केवल अज्ञात का डर है? कभी आपने देखा है कि जो मरता है वह कौन है? क्या वह देह है? तो देह तो हर रोज कुछ न कुछ त्याग रही है। पुरानी कोशिकाएं, पुराने विचार, पुरानी आदतें, और इन सब के बीच क्या कुछ है जो कभी नहीं मरता? मृत्यु को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह है कि हम सोचते हैं कि जीवन रुक जाता है। लेकिन क्या मृत्यु रुक जाना है या किसी और अवस्था में बह जाना? जिस तरह एक बीज मिट्टी में समा जाता है और कोई नहीं जानता कि वह मर रहा है या किसी वृक्ष में रूपांतरित हो रहा है, उसी तरह मृत्यु भी शायद एक बीज का विसर्जन हो। क्या आपने कभी पूछा है कि जो व्यक्ति मर गया वह अब कहां है? यदि आप केवल शरीर को मृत्यु समझें तो वह तो जन्म से ही धीरे धीरे मर रहा है, पर भीतर जो चेतना है, जिसने उस शरीर को देखा, जिसने सुख दुख का अनुभव किया, जिसने प्रेम को छुआ और खोया, वह चेतना कहां जाती है? क्या चेतना समाप्त होती है, या वह केवल एक आवरण बदलती है? गहराई से देखें तो पाएंगे
मृत्यु कोई दीवार नहीं है, कोई बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि एक द्वार है जो किसी और आयाम की ओर खुलता है। लेकिन उस द्वार से गुजरने के लिए साहस चाहिए। साहस यह जानने का कि आप इस शरीर नहीं हैं। साहस यह स्वीकारने का कि आपका अस्तित्व किसी एक जन्म या एक नाम तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी मृत्यु को एक प्रेम की तरह देखा है, जो हर अहंकार को मिटा देता है, हर पहचान को बहा ले जाता है और आपको नंगे, मौलिक, स्वयं की आंखों में आंखें डालकर खड़ा कर देता है? मृत्यु से डरने वाला वास्तव में जीवन से डरता है, क्योंकि जीवन में गहराई से जीने वाला हर क्षण मृत्यु से परिचित होता है। वह जानता है कि हर संबंध एक दिन टूटेगा, हर दृश्य बदल जाएगा, हर सांस अंतिम हो सकती है, और इसी बोध से उसका प्रेम गहरा होता है, उसका मौन सच्चा होता है और उसका जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो क्या मृत्यु एक ऐसी मित्र है जो आपको बार बार आपके सत्य से मिलाने आती है? यदि आप गहराई से सुने तो मृत्यु केवल अंत नहीं है, वह तो आपके भीतर की अमरता की गूंज है। एक ऐसा स्पर्श जो आपसे कहता है, तुम इस देह से परे हो, तुम अजर हो, अमर हो, तुम वह हो जो कभी जन्मा ही नहीं था और जो कभी मरेगा भी नहीं। और जब मृत्यु के द्वार से परे झांकते हैं तो एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि आत्मा अमर है तो वह कौन सी यात्रा पर है? तो अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा अमर है तो वह किस यात्रा पर है? क्या वह यूं ही भटकती रहती है, या कोई दिशा है, कोई मंजिल है जहां वह लौट रही है, या फिर जहां से वह कभी निकली थी? मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न सबसे मौलिक है, क्योंकि जब आप आत्मा को पहचान लेते हैं तो फिर यह जानना जरूरी हो जाता है कि वह आत्मा क्या कर रही है इस ब्रह्मांड में। क्यों एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? क्यों एक अनुभव के बाद दूसरे अनुभव की ओर बढ़ती है? हम सभी ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि हम इस जीवन से पहले भी कहीं थे, किसी रूप में, किसी संबंध में, किसी स्मृति में। कभी कोई स्थान अचानक परिचित लगने लगता है बिना वहां गए हुए भी। कभी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वह जन्मों का साथी हो, जबकि मिले अभी ही हैं। यह क्या है? क्या यह आत्मा की स्मृति है या भ्रम है? गहराई से देखें तो यह आत्मा की अविराम यात्रा है। एक शरीर में प्रवेश करना, अनुभव लेना, सीखना और फिर एक दिन उस देह को त्याग देना। जैसे एक कलाकार एक चित्र अधूरा छोड़कर दूसरे कैनवास पर आगे बढ़ता है। क्या आत्मा सीखने आई है या उसे कोई भूल सुधारनी है? यह एक बड़ा प्रश्न है। वेदों ने, उपनिषदों ने और भारत के अनेक ऋषियों ने कहा है कि आत्मा किसी दंड या पुरस्कार के लिए जन्म नहीं लेती। वह जन्म लेती है क्योंकि उसे अपने भीतर के अहंकार, वासना और अज्ञान को समझकर मिटाना है। जब आत्मा अज्ञान में डूबी होती है तो वह खुद को देह मानने लगती है। नाम, जाति, धर्म, रिश्ते, इन सब से अपना परिचय बनाने लगती है, और यही भ्रम उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब तक वह इनसे मुक्त नहीं होती वह पूर्ण प्रकाश में नहीं लौट सकती। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा हो, लेकिन जब तक उसे सही धूप, पानी और समय नहीं मिलेगा वह अंकुर नहीं फूटेगा। तो आत्मा क्या कर रही है? वह धीरे धीरे अपने बीजत्व से वृक्षत्व की ओर बढ़ रही है। हर जन्म एक अवसर है, हर दुख एक संकेत है, हर प्रेम एक दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देख सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा केवल देहों की नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, आत्मा सूक्ष्मतर रूपों में जाती है। कभी वह पशु शरीर में होती है, फिर मानव शरीर में, और फिर ऐसे ऐसे शरीरों में जो केवल ऊर्जा से बने हैं, जहां कोई भौतिकता नहीं होती, केवल कंपन, वाइब्रेशन होता है। और अंत में एक दिन जब आत्मा पूर्ण रूप से अपने स्रोत को पहचान लेती है, जब वह जान जाती है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी, कभी मरी ही नहीं थी, तब यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। ना कोई द्वैत, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, केवल मौन, केवल शांति, केवल परमानंद। लेकिन क्या यह यात्रा अपने आप होती है या कोई शक्ति है जो इस आत्मा को मार्ग दिखाती है, जैसे अंधेरे में कोई दीपक या भटके पथिक को कोई गुरु? लेकिन क्या यह यात्रा अपने आप होती है या कोई शक्ति है जो इस आत्मा को मार्ग दिखाती है,
जैसे अंधेरे में कोई दीपक या भटके पथिक को कोई गुरु। जी हां, जब आत्मा जन्म जन्मांतरों की यात्रा में थकने लगती है, जब उसे संसार की चकाचौंध शून्यता लगने लगती है, जब संबंध, पदार्थ और पहचाने उसे बोझ प्रतीत होने लगती हैं, तो भीतर से एक अदृश्य पुकार उठती है। यह पुकार उसी स्रोत की ओर होती है जहां से आत्मा आई थी, और इस पुकार के उत्तर में जगह जगह समय समय पर गुरु प्रकट होते हैं। गुरु कोई व्यक्ति मात्र नहीं होता, वह उस चेतना का जीवंत रूप होता है जो आत्मा को यह स्मरण कराता है, तू कोई देह नहीं है, तू ब्रह्मस्वरूप है, तेरा घर बाहर नहीं भीतर है। गुरु के शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे मंत्र होते हैं। वे द्वार खोलते हैं जो वर्षों से बंद पड़े थे। वे रोशनी लाते हैं जहां केवल अंधकार था। गुरु आत्मा को उसके आंतरिक कंपास की ओर मोड़ता है। वह कहता है, बाहर मत देख, भीतर उतर। जहां तू ढूंढ रहा है ईश्वर को, वहां वो नहीं मिलेगा। वो तेरे ही हृदय में बैठा है, बस तुझसे छिपा है। गुरु कोई नया ज्ञान नहीं देता, वह केवल भूल मिटाता है। जैसे कोई बच्चा भूल गया हो कि उसके हाथ में ही चाबी है और वह इधर उधर खोज रहा हो, वैसे ही आत्मा अपने सुख, अपने प्रेम, अपने परम शांति को बाहर खोजती है। गुरु बस कहता है, ठहर, देख अपने भीतर, वही सब कुछ वही है। गुरु की कृपा एक ऐसी धारा होती है जो आत्मा को उस दिशा में बहा ले जाती है जहां वह सहस्र जन्मों से पहुंचने की चेष्टा कर रही थी। लेकिन यह कृपा तभी फलीभूत होती है जब आत्मा स्वयं तैयार हो, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार करती है कि मैं अज्ञानी हूं, कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए, वैसे ही ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए हर कोना हिला देता है। कभी गुरु किसी शब्द के रूप में आता है, कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी अनुभूति में, तो कभी किसी साधारण व्यक्ति के स्वरूप में एक असाधारण चिंगारी बनकर। गुरु की उपस्थिति कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि वह तुम्हारे भीतर छुपे ब्रह्म को जगा देती है। एक पल आता है जब शिष्य गुरु से पूछता है, क्या मैं सचमुच ब्रह्म हूं? गुरु मुस्कुराता है और कहता है, तू कभी कुछ और था ही नहीं, तू वही है जिसे तू अब तक बाहर ढूंढता रहा। अब बस जाग जा और इस स्वप्न से बाहर निकला। और तब आत्मा का अंतिम चरण आरंभ होता है, विलय का चरण। अब आत्मा को न स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म, न सिद्धियां, न मोक्ष। अब उसे केवल पूर्ण एकता चाहिए, जहां मैं और तू समाप्त हो जाए, जहां न द्वैत बचे न विकल्प, जहां केवल एक मौन हो जो अनंत है, जिसमें कोई प्रयास नहीं, केवल स्थित प्रज्ञता हो। उस अवस्था को समाधि कहा गया है। वहां पहुंचकर आत्मा मुक्त हो जाती है। न उसे अब कोई यात्रा करनी होती है, न कोई मार्ग ढूंढना होता है। वह वहीं होती है जहां से वह चली थी, अपने आदि स्वरूप में। और यह अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अब देह धारण करती है तो केवल करुणा के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, बिना किसी कर्मफल की बाध्यता के। वह बन जाती है जगदगुरु, ब्रह्मर्षि, तत्वदर्शी। और वह इस संसार में चलती है, बोलती है, लेकिन भीतर से पूर्ण शांत, पूर्ण मुक्त, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होती है। और जब कोई आत्मा इस परम स्थिति को प्राप्त करती है तो फिर वह संसार को कैसे देखती है, कैसे वह दूसरों के दुख में अपना सुख खोज लेती है, कैसे वह सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहती। जब आत्मा अपनी संपूर्ण यात्रा पूर्ण कर लेती है, जब वह ब्रह्म को अनुभव कर लेती है, जब वह जान जाती है कि मैं ही वह हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तब उसका जीवन वही नहीं रहता जो पहले था। अब वह ना किसी लक्ष्य को पाने के लिए जीती है, ना किसी पहचान को साबित करने के लिए। अब वह केवल होने के आनंद में जीती है। सृष्टि अब उसके लिए कोई बोझ नहीं होती, जीवन अब कोई संघर्ष नहीं होता। वह चलता है लेकिन उसके पांव पृथ्वी को छूते नहीं। वह बोलता है लेकिन उसकी वाणी मौन से निकली होती है। वह देखता है लेकिन उसमें मैं और तू का भेद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, जो मुक्त है पर जी रहा है, जो संसार में है पर संसार उसमें नहीं है, जिसने भीतर का दीपक जलाया है और अब उसी प्रकाश में दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित कर रहा है। उसका कोई लक्ष्य नहीं बचा होता, अब उसका जीवन ही उद्देश्य बन जाता है।
वह जहां भी जाता है वहां शांति की तरंगें फैलती हैं। उसकी दृष्टि किसी को नीचे नहीं देखती, क्योंकि उसे अब कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। उसे सब में वही एक परमात्मा दिखता है, पाषाण में भी, पवन में भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी। वह किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसे अब यह भ्रम नहीं रहा कि कोई अधूरा है। उसे मालूम है सब अपनी गति से उसी पूर्णता की ओर जा रहे हैं। वह केवल मौन की भाषा बोलता है। उसका मौन भी ज्ञान बांटता है, उसकी उपस्थिति भी ध्यान सिखाती है, उसकी मुस्कुराहट भी संसार के घावों पर मरहम रखती है। उसे अब ना कोई धर्म बांध सकता है, ना कोई संप्रदाय, ना कोई पहचान। वह अब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध नहीं है। वह अब केवल प्राण है, शुद्ध चैतन्य, निर्विकार आत्मा। अब वह न प्रेम करता है किसी से, न द्वेष करता है किसी से। वह अब केवल प्रेम बन जाता है। अब उसका जीवन एक जलती हुई बाती है, जिससे अन्य दीप जलाए जा सकते हैं बिना स्वयं बुझे। अब वह चलता है तो उसके पीछे कोई पथ बनता है। अब वह मौन होता है तो शब्दों से ज्यादा कह जाता है। अब वह जीवन के उस पार जा चुका होता है जहां से लौटकर वह केवल देने के लिए आता है। अब वह देह में है लेकिन देह से परे है। अब वह समय के भीतर है लेकिन कालातीत है। अब वह बोल रहा है लेकिन स्वयं मौन में स्थित है। यह अवस्था ही मानव की चरम स्थिति है। इसी को पूर्णता, निर्वाण, कैवल्य, सच्चिदानंद कहा गया है। अब वह आत्मा फिर कभी जन्म नहीं लेती किसी आवश्यकता से। यदि आती भी है तो केवल करुणा से आती है, दूसरों को जगा सके, दूसरों को भी वही दीपक दे सके जो किसी समय उसे मिला था। और यही आत्मा की अंतिम पुकार है कि वह जब पूर्ण हो तो अधूरे को सहारा दे, जब वह जाग जाए तो सोए हुए को पुकारे, जब वह ब्रह्म हो जाए तो संसार में ब्रह्मत्व बांटे। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम भी इस यात्रा पर निकलोगे? क्या तुम भी अपने भीतर के अंधेरे से टकराकर उस दिव्य प्रकाश को खोजोगे? क्या तुम भी भीतर की गहराई में उतरने को तैयार हो? क्योंकि यह मार्ग ना आसान है ना छोटा, लेकिन यही मार्ग है जहां से तुम अपने आप तक पहुंचोगे। तुम इस पुकार को सुन सके तो जान लो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा ही तुम्हें याद दिला रही है, अब समय आ गया है। उठो, देखो भीतर और लौट चलो उस घर की ओर जहां से तुम निकले थे, जहां सब कुछ तुम ही हो और तुम ही नहीं हो। अब तक की यह पूरी यात्रा एक दीप से शुरू होकर सूर्य बन जाने की थी, एक जिज्ञासा से शुरू होकर परम ज्ञान में विलीन हो जाने की थी, एक मैं से चलकर कोई नहीं हूं में विलीन हो जाने की थी। और इस संपूर्ण यात्रा का सार यही है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह तो भीतर बैठा तुम्हें ही देख रहा था। जब तुम मंदिरों में गए तो वह तुम्हारे हृदय की गहराई में बैठा मुस्कुरा रहा था। जब तुम पहाड़ों पर चढ़े तो वह तुम्हारे श्वासों के बीच मौन साधे बैठा था। जब तुम ग्रंथों में उलझे तो उसने धीरे से कान में कहा, मैं तेरी मौन में हूं, शब्दों से परे। अब यह अंत नहीं है, यही आरंभ है, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति का कोई समापन नहीं होता। यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसी जागृति है जिसके बाद जीवन एक अखंड उत्सव बन जाता है। अब तुम वही नहीं रह जाते जो तुम पहले थे। तुम्हारे विचार तो रहते हैं, पर वे अब तुम्हें नहीं चलाते। तुम्हारे शब्द तो रहते हैं, पर अब मौन ही तुम्हारी भाषा होती है। अब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो और बाहर गतिशील। तुम देखोगे तुम्हारा शरीर लोगों से बात करता है, पर आत्मा मौन में डूबी रहती है। तुम चल रहे होते हो, पर भीतर कोई अचल हो गया है। अब तुम जीवन को साधन नहीं मानते, बल्कि स्वयं जीवन बन जाते हो। जिसने ब्रह्म को जाना वह अब किसी परिणाम का